भूटान, जिसे ड्रुकयुल के नाम से भी जाना जाता है, एक छोटा लेकिन बेहद सुंदर और अनोखा देश है जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। इसका मतलब होता है गर्जन करने वाले ड्रैगन का देश। यह देश एशिया के दक्षिण में स्थित है और इसके उत्तर में चीन तथा दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत स्थित है। भूटान की खासियत यह है कि यह दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां आधुनिकता को अपनाते हुए भी परंपरा और संस्कृति को संभाल कर रखा गया है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और यह देश का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की सरकारी भाषा जोंगखा है, लेकिन लोग अन्य भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी और नेपाली भी बोलते हैं। अंग्रेजी का उपयोग खासकर शिक्षा और सरकारी कामकाज में किया जाता है। भूटान की मुद्रा को नगुलत्रुम कहा जाता है, जिसे बीटीएन के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय रुपये के साथ पेग्ड है, यानी दोनों की कीमत लगभग बराबर रहती है। भूटान का क्षेत्रफल लगभग 38,394 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी करीब 8 लाख के आसपास है। लेकिन इतनी कम आबादी होने के बावजूद ये देश दुनिया भर में अपने विशेष दृष्टिकोण और नीतियों के लिए मशहूर है। उदाहरण के तौर पर भूटान ने कभी भी अपनी अर्थव्यवस्था को जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नहीं मापा, बल्कि यहाँ जीएनएच यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी सकल राष्ट्रीय खुशहाली का कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। यह दुनिया का एकमात्र देश है जिसने अपने नागरिकों की खुशियों को अपने विकास का मापदंड बनाया है। भूटान में जीवन बहुत शांत और प्राकृतिक है। यहाँ के लोग बेहद सरल, नम्र और परंपरा प्रिय होते हैं। यहाँ की जीवन शैली आधुनिक दुनिया से थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर तकनीक और ग्लोबलाइजेशन का असर बहुत सीमित है। यहाँ की सरकार और समाज ने मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि विकास हो, लेकिन वह प्रकृति और संस्कृति के साथ तालमेल बनाकर हो। यहाँ की संस्कृति बौद्ध धर्म पर आधारित है। भूटान में बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानने वाले लोग रहते हैं और यह उनकी जीवन शैली, रहन सहन, परंपराओं, त्योहारों, कला और वास्तुकला में साफ झलकता है। यहाँ के मंदिर, गोम्पा, बौद्ध मठ और स्तूप देखने लायक होते हैं। यहाँ पर रंग बिरंगे कपड़े पहने भिक्षु, प्रार्थनाएं करते लोग और पहाड़ी रास्तों में बसे शांति से झूमते गांव एक विशेष दृश्य प्रस्तुत करते हैं। भूटान में लड़कियों और महिलाओं का समाज में बहुत सम्मानजनक स्थान है। यहाँ की महिलाएं शिक्षित हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। वे स्कूलों में शिक्षिका हैं, अस्पतालों में डॉक्टर हैं, सरकारी दफ्तरों में अधिकारी हैं और साथ ही वे पारंपरिक कामों जैसे बुनाई, कढ़ाई और कृषि कार्यों में भी भागीदारी निभाती हैं। भूटान की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और उन्हें समाज में समान अधिकार प्राप्त हैं। भूटान में लड़कियों को बचपन से ही शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ बाल विवाह या दहेज जैसी सामाजिक कुप्रथाएं नहीं हैं। महिलाएं यहाँ खुले मन से अपनी राय रख सकती हैं और उन्हें समाज में निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके अलावा भूटान की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर कई योजनाएं चलाई हैं। भूटान की खास बात यह भी है कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। भूटान दुनिया का एकमात्र देश है जो कार्बन निगेटिव है, यानी यह वातावरण से जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कम उत्सर्जन करता है। यहाँ की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देश के कम से कम 60% भूभाग पर हमेशा जंगल बने रहें। वर्तमान में देश का लगभग 70% हिस्सा हरियाली से ढका हुआ है। यहाँ का खानपान भी बहुत अनोखा होता है। भूटानी भोजन में तीखेपन का बहुत अधिक प्रयोग होता है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध डिश है एमादातशी, जो मिर्च और चीज से बनाई जाती है। इसके अलावा फाक्शापा, सुअर का मांस, जाशा मारू, मसालेदार चिकन करी और रेड राइस भी बहुत लोकप्रिय हैं। शाकाहारी लोगों के लिए भी यहाँ पर काफी विकल्प मौजूद हैं, जिनमें सब्जियों से बने सूप, सलाद और चावल प्रमुख हैं। ये देश अपने त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख त्योहारों में छेचू सबसे प्रसिद्ध है, जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ होता है और इसमें रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर नृत्य किया जाता है। यह त्योहार भूटान के हर क्षेत्र में अलग अलग समय पर मनाया जाता है और इसमें भारी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक भाग लेते हैं। भूटान की शिक्षा प्रणाली भी अनूठी है। यहाँ की सरकार ने शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया है। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की सुविधाएं मुफ्त में दी जाती हैं। अंग्रेजी और झोंखा दोनों भाषाओं में पढ़ाई करवाई जाती है, जिससे बच्चे वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कर सकें।
युवाओं के लिए यहाँ पर आधुनिकता के कई साधन उपलब्ध हैं, जैसे इंटरनेट, स्मार्टफोन और विदेशी शिक्षा। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और मूल्यों को नहीं छोड़ते। भूटान की युवा पीढ़ी अपने देश के विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ के लोग आत्मनिर्भर और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। भूटान में कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प प्रमुख रोजगार के साधन हैं। बहुत से लोग छोटे किसान हैं जो अपने खेतों में सब्जियां, मक्का, चावल आदि उगाते हैं। यहाँ के गांव आज भी पारंपरिक जीवन शैली पर आधारित हैं, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और समुदाय के रूप में रहते हैं। पर्यटन भी भूटान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह देश हाई वैल्यू लो वॉल्यूम नीति अपनाता है। इसका मतलब यह है कि भूटान सीमित संख्या में पर्यटकों को ही देश में आने की अनुमति देता है और उनसे एक निर्धारित शुल्क लेता है, ताकि देश की संस्कृति और पर्यावरण पर अधिक दबाव न पड़े। भूटान आने वाले पर्यटकों को विशेष अनुभव होता है। यहाँ पर पारंपरिक पोशाकें, प्राचीन किले, बौद्ध मठ, हिमालय की चोटियां, हरे भरे जंगल और शांत झीलें देखने को मिलती हैं। टाइगर नेस्ट मठ, जो एक पहाड़ी चट्टान पर स्थित है, देश का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र स्थल माना जाता है। इसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं। भूटान की राजनीति भी उतनी ही अनोखी है जितनी यहाँ की संस्कृति। ये एक संवैधानिक राजतंत्र है, यानी यहाँ राजा होता है, लेकिन अब लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत संसद और प्रधानमंत्री द्वारा देश का शासन चलता है। भूटान के वर्तमान राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक बहुत ही लोकप्रिय और प्रगतिशील शासक माने जाते हैं। उन्होंने भूटान में लोकतंत्र की नींव रखी और 2008 में देश में पहला आम चुनाव कराया गया। राजा आज भी देश के एकता का प्रतीक हैं, लेकिन अब नीतिगत फैसले जनता द्वारा चुनी गई सरकार के हाथों में होते हैं। भूटान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है और इसमें चुने गए सांसद होते हैं जो कानून बनाते हैं और सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। अब बात करते हैं भूटान की अर्थव्यवस्था की। भूटान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, पर्यटन और जल विद्युत पर आधारित है। यहाँ का बड़ा हिस्सा पहाड़ी और वन क्षेत्र से ढका हुआ है, इसीलिए खेती सीमित इलाकों में ही होती है। फिर भी ग्रामीण इलाकों में अधिकांश लोग कृषि और पशुपालन से ही जुड़े हुए हैं। सरकार ने किसानों की सहायता के लिए योजनाएं शुरू की हैं, ताकि वे टिकाऊ खेती कर सकें। भूटान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी जल विद्युत परियोजनाएं। यहाँ की नदियों से जो बिजली बनती है, उसका बड़ा हिस्सा भारत को निर्यात किया जाता है। यह भूटान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देश की आमदनी का बड़ा स्रोत भी। इसके अलावा हस्तशिल्प, हस्तकला, लकड़ी के काम और ऊन बुनाई जैसे पारंपरिक उद्योग भी स्थानीय लोगों को रोजगार देते हैं। पर्यटन भूटान की अर्थव्यवस्था का एक और प्रमुख स्तंभ है, लेकिन भूटान ने अपने पर्यावरण और संस्कृति को बचाने के लिए एक अनोखी नीति अपनाई है, हाई वैल्यू लो वॉल्यूम टूरिज्म। इसका मतलब है कि यहाँ सीमित संख्या में ही पर्यटकों को आने दिया जाता है और हर पर्यटक को प्रतिदिन एक निश्चित शुल्क देना होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि देश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत पर अधिक दबाव न पड़े। भूटान में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को लेकर एक खास सकारात्मक बात यह है कि यहाँ लिंग भेदभाव बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ महिलाएं न केवल घरेलू जिम्मेदारियों को निभाती हैं, बल्कि व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। बहुत सी महिलाएं स्कूलों की प्रिंसिपल हैं, सरकारी ऑफिसों की प्रमुख हैं और कुछ तो संसद की सदस्य भी हैं। भूटान के समाज में पारिवारिक संरचना में भी महिलाओं को खास सम्मान मिलता है। खासकर मातृसत्तात्मक व्यवस्था वाले कुछ इलाकों में जायदाद और संपत्ति भी बेटियों के नाम की जाती है। यह बात भूटान को दक्षिण एशिया के अन्य देशों से काफी अलग और प्रगतिशील बनाती है। यहाँ लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है। स्कूलों में लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर है और उन्हें विज्ञान, गणित, खेल-कूद, कला हर क्षेत्र में भाग लेने की पूरी छूट मिलती है। इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने विशेष कानून और योजनाएं बनाई हैं, जिससे महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से सशक्त बन रही हैं। भूटान की जीवन शैली बहुत ही शांतिपूर्ण और प्रकृति के नजदीक है। यहाँ के लोग भौतिक चीजों की होड़ में नहीं रहते, बल्कि संतुलन और संतोष को जीवन का मूल मंत्र मानते हैं। सुबह जल्दी उठना, प्रार्थना करना, पारंपरिक कपड़े पहनना और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना यहाँ की दिनचर्या का हिस्सा है।
यहाँ की पारंपरिक पोशाक भी बड़ी खास होती है। पुरुष घो पहनते हैं और महिलाएं किरा पहनती हैं। इन्हें पहनने का तरीका भी विशिष्ट होता है और इन्हें सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, त्योहारों और धार्मिक स्थलों में पहनना अनिवार्य है। यह परंपरा भूटान की संस्कृति की पहचान बन चुकी है। भूटान में हर व्यक्ति को प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनाया जाता है। प्लास्टिक का प्रयोग लगभग प्रतिबंधित है। वनों की कटाई सख्त नियमों के तहत होती है और हर नागरिक को अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सिखाई जाती है। यहाँ तक कि नए कानून के अनुसार भूटान के हर नागरिक को अपने जीवन काल में कम से कम एक पेड़ लगाना अनिवार्य है। ये देश अपने लोगों की खुशी को सबसे ऊपर रखता है और यही बात इसे दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाती है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का सिद्धांत केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो भूटान के हर नागरिक के जीवन में झलकती है। अगर आपने कभी इस देश की वादियों में सूरज को उगते हुए देखा हो, वहां के मंदिरों में शांति से गूंजती घंटियों की आवाज सुनी हो, या वहां के लोगों की मुस्कुराहट को करीब से महसूस किया हो, तो आप जान जाएंगे कि असली सुख दौलत में नहीं, बल्कि सादगी, संतुलन और आत्मिक शांति में होता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा भूटान देश पर आधारित ये फैक्ट्स वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, या आपने भूटान के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब हम कोई नया वीडियो लाएं तो आपको सबसे पहले पता चले। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए देश, एक नई संस्कृति और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।